और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, हमने देखा आज मार्केट ने एक हल्का सा गैप अप ओपन दिया था और उसके बाद तुरंत सेलिंग देखने मिली। हमारा जो इंटरेस्टेड लेवल था, जो हम कल वीडियो में बात कर रहे थे, वो था 16,425। और क्योंकि वो लेवल के ऊपर नहीं गया था मार्केट और काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिला इन द डेवलप्ड मार्केट, यूएस, यूरो, उस वजह से हमने देखा निफ्टी में भी सेलिंग आते हुए। नाउ अगर हम निफ्टी का चार्ट अभी देखते हैं, तो जो 9 मई को जो कैंडल बनी थी, ओके, इस कैंडल का लो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कल के वीडियो में। 16,140 वो ब्रीच होने के बाद हमने देखा 16,000 टच होते हुए, एंड दैट वाज अ साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, इसके बारे में हमने कल के वीडियो में बात की है। अब हमें क्या करना है? अब अगर हम करंट प्राइस एक्शन देखें तो नाउ 16,000, ओके, नाउ 16,000 विल बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट। अगर हमें 16,000 के नीचे मिले तभी हमें अगेन एक शॉर्ट साइड के लिए फिर प्लान करना है फॉर इंट्राडे। और जो पोजिशनल कर रहे हैं वो तो यहाँ पे ही हमें एक सिग्नल मिल गया था फॉर पोजिशनल, बट बिकॉज इफ यू वांट टू डू इन इंट्राडे, देन हमें 16,000 निकलते ही एक छोटा आली कैंडल पे एक छोटा एसएल लगाने को मिल जाएगा 25 to 50 पॉइंट्स के आसपास का। तो उसमें ये चीज़ वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हम ऊपर का लेवल देखें नाउ, सी, कल के लिए क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी है, प्लस आज डेटा आए हैं, ओके, इन यूएस मार्केट ऑन द इन्फ्लेशन नंबर, और चाइना मार्केट्स में भी आने वाले हैं इन्फ्लेशन के नंबर। ओके, दोनों मार्केट से आएंगे और दोनों के मार्केट के नंबर इम्पैक्ट करते हैं हमारे मार्केट पे। ओके, मैं डाउ का चार्ट भी एक बार हम एनालाइज करेंगे, बट क्योंकि वहाँ के स्पेकुलेटर्स का आज के दिन का क्या रिएक्शन होगा, आज के दिन का किस हिसाब से क्लोजिंग होगा, वी स्टिल डोंट नो। सो अब जो निफ्टी में रेंज बन रहा है, नीचे है 16,000 का और ऊपर में बन रहा है 16,425। नाउ ये दोनों ऐसा रेंज है जहाँ पे जिस भी डायरेक्शन में निकलेगा वहाँ पे एक रैपिड मूव आएगी। अगर हमें 16,425 कल के सेशन में ब्रीच होता हुआ दिखाई देता है तो हम 16,500 और उसके बाद 16,600 के लेवल तक के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं। और अगर 16,000 ब्रेक होता है, देन हम इसके अंदर 15,900 और 15,800 जो इसके प्रीवियस सपोर्ट्स थे वहां तक के लिए हम ट्राई कर सकते। जो प्रीवियस का जो हम स्विंग देख सकते हैं, ओके, जो एक इधर डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है, वो लेवल आएंगे आपको। और इनिशियली 15,900 विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट। वो ब्रीच होता है 15,800, 15,800 ब्रीच होता है तो डायरेक्टली हम 15,600 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी के अंदर एनालिसिस काफ़ी क्लियर है। रेंज बड़ी है, 425 पॉइंट्स की रेंज है, बट इसके बीच में हमें साइडवेज चॉपी मोमेंट ही देखने मिलेगा। ओके, सो 16,425 ऊपर का रेंज और नीचे में 16,000 का रेंज, इसमें हम फोकस करेंगे। और जो निफ्टी का अभी रुझान दिख रहा है हमें, वो डेफिनेटली एक वीक साइड का ही लग रहा है। तो आज जो हम ट्रेड सेटअप बनाएंगे फिलहाल निफ्टी को देख के, वो एक मेजर शॉर्ट साइड्स के मेजर शॉर्ट आइडियाज़ ही होंगे। और एक हमने लॉन्ग काउंटर इसलिए डाला है बिकॉज वी स्टिल डोंट नो द रिएक्शन ऑफ डेवलप मार्केट्स। सो वो हमें मिलेगा देखने। तो एक बार स्टॉक्स पे जाने से पहले हम बैंक निफ्टी पे भी एक बार चार्ट्स पे अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी चार्ट का अपडेट लेंगे तो हमें फिलहाल बैंक निफ्टी जो हमें वीक लग रहा था 200 डेमा के गिरने के बाद, लेकिन जैसे ही हम ये जो 33,900 का सपोर्ट जोन जो देखते हैं, ये सपोर्ट पे पिछले 4 दिन के अंदर हमें चारों दिन में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली है। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है बट वो क्लोज हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। इसके विपरीत अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी के अंदर 4 में से 2 दिन डोजी बनते हुए दिखाई दी और आज एक रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दी। ओके, सो 4 में से 3 दिन यहाँ पे हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई दी जो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर दिखा रहा है, एंड दिस इज ड्यू टू निफ्टी आईटी। ओके, सो अब इसके अंदर प्ले आउट कैसे होगा? अब बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर आज के लेवल से 16,425 इज ऑलमोस्ट अबाउट 150 पॉइंट्स अप। ओके, बट बैंक निफ्टी में अगर हम देखें
तो जो की इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, ओके, जिसका हमें ध्यान रखना है, वो आता है 34,800 का लेवल का, ओके। 34,800 निकलते ही बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट होगा और उसके बाद इसमें भी एक मूव आ जाएगी। अब इसमें बैंक निफ्टी एक गैप फिल का अटेम्प्ट करेगा जो आपको मिलता है 35,200 तक का। अगर किसी भी कारण हम देखते हैं कि डाउ में रैली होती है, अगर वहाँ के स्पेकुलेटर्स इन्फ्लेशन डेटा को पॉजिटिवली लेते हैं और वहाँ पे एक रैली बनती है, तो डेफिनेटली 35,200 के ऊपर ओपनिंग भी देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। वो टाइम हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और वहाँ पे कोई पैटर्न बनता है, अगर कोई फ्लैग बनता है या पेनेंट पैटर्न बनता है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हैं, इनमें से कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, अगर गैप के ऊपर खुले तो ही ट्रेड लेना चाहिए इन द इंट्राडे। रहा बात पोजिशनल का, आई थिंक सो वन शुड लुक नॉट डू एनी पोजिशनल ट्रेड फॉर दिस वीक। आप मंडे को देख सकते हैं क्या रुझान है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में टू टेक पोजिशनल ट्रेड फॉर द मंथ। फिलहाल इंट्राडे के लिए अब इसके अंदर भी काफ़ी क्लियरिटी है। 34,800 के ऊपर अगर खुलेगा तो वन कैन लुक फॉर अ लॉन्ग साइड बाय कीपिंग अर्ली कैंडल लो एज अ एसएल। अगर 35,200 के जो गैप का लेवल है उसके डायरेक्टली ऊपर खुलता है, डेफिनेटली देन वन कैन वेट फॉर सम पैटर्न टू फॉर्म एंड देन टू टेक अ ट्रेड। और जो नीचे के लेवल है वो काफ़ी क्लियर है, वो है 33,900 लेवल के। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक पैनिक सेलिंग भी हमें देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि चारों दिन हम देख रहे हैं बायर्स ने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है, बट 33,900 के निकलते ही एक शार्प फॉल दिखाई देगा, तो वहाँ पे एक शॉर्ट साइड इनिशिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम डाउ पे एक बार अपडेट लेते हैं। अभी जो डेटा आए हैं, मैं एक बार आपको इसका शॉर्ट टाइम का चार्ट दिखाता हूँ। हम 15 मिनट्स के चार्ट्स पे चलते हैं। अगर हम देख सकते हैं राइट नाउ 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है, ओके, मैं इसको जूम कर देता हूँ। और अगर हम ये चार्ट देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 32,500 से जो 31,900 की फॉल आई है, ये करेंटली जो 6 बजे न्यूज़ अनाउंस हुई है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन डेटा उसके बारे में है। नाउ राइट नाउ आई एम शूटिंग दिस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ चाइना का क्या इन्फ्लेशन नंबर आया है, उसके 7 बजे आते हैं एज पर द इंडियन टाइम। सो अभी हमें वो डेटा नहीं पता। लेट्स सी इफ डाउ कल हमें 31,900 के नीचे मिलता है, डाउ फ्यूचर्स अगर 31,900 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं, तो डेफिनेटली देन हमें निफ्टी एक गैप डाउन ही ओपनिंग देता हुआ दिखाई देगा, ओके। और 16,000 का लेवल ध्यान रखना है, वो ब्रीच होता है देन वन कैन टू फॉर शॉर्ट साइड ट्रेड। अब एज सच इसमें क्या स्पेकुलेटर्स फर्दर इसके अंदर एक्शन होता है दैट वी डोंट नो, बट अगर नीचे खुलता है 31,900 के, देन इट विल बी वेरी बैड फॉर ऑल द वर्ल्ड इक्विटी मार्केट। तो दोस्तों एक बार ब्रांड पे अपडेट ले लेते हैं। अगर हम ब्रांड का चार्ट देखते हैं, नाउ ये एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन थी डिसेंडिंग ट्रायंगल की, ठीक है। आई थिंक सो दिस इज स्टिल वर्किंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अब ये साइडवेज हो जाएगा, बट इसी एरिया से आप देख सकते हो करंट प्राइस एक्शन, इसी एरिया से, ओके, 102 का लेवल है अराउंड, इसी एरिया से यहाँ पे एक पुल बैक जनरेट हुआ है इन द क्रूड। नाउ फिलहाल इसमें कोई सिग्नल नहीं है, क्रूड इज स्टिल न्यूट्रल। 96 का जो लेवल है वो ध्यान रखना है, 96 टू 97 का जो लेवल है ये ब्रीच होता है, तो और ऊपर में 115 का लेवल, ये दो की लेवल के बाद ही हमें कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने मिलेगा ऑन द इक्विटी मार्केट। तो दोस्तों आज के लिए जो 4 स्टॉक है, ओके, उसमें से हम पहले मैं 3 आपको शॉर्ट आइडियाज़ बता देता हूँ। ये जो शॉर्ट आइडियाज़ हैं, ओके, वो हम देखें तो पहला है IRB पे, ओके। इसके अंदर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो, और डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन के साथ आज हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, ओके। सो इसमें 190 का जो लेवल है काफ़ी एक की लेवल एक्ट करेगा। अगर इसके नीचे काउंटर जाता है देन वन कैन प्ले फॉर द प्रीवियस स्विंग लो। अब देखो ये लेवल मैं कुछ अपने नहीं बता रहा हूँ, ये लेवल हमें देखने मिलते हैं प्रीवियस स्विंग लोस के। तो ये पहला लेवल 180 का दिखाई देता है एंड सेकेंड लेवल हमें नियर 170 के दिखाई देते हैं। तो ये दो लेवल पे हमें ये काउंटर आते हुए दिख सकता है अगर 190 के नीचे गया तो। इसमें SL अर्ली कैंडल या 15 मिनट के कैंडल का आप हाई लगा सकते हैं। अब हम सेकेंड स्टॉक पे चलते हैं और जो सेकेंड काउंटर है वो है CESC, ओके। तो CESC पे चलते हैं और CESC एक चैनल फॉर्मेशन बना रहा था। हमने पहले अपने चार्ट आइडिया में डिस्कस किया था कि एक चैनल ब्रेकआउट दे सकता है, ओके,
बट इसने हमें कंफर्मेशन नहीं दिया था वो टाइम पे। राइट नाउ CSE ने चैनल के रेजिस्टेंस पे ऊपर एक काफ़ी रेजिस्टेंस में एक टाइम बिताया। आप देख सकते हैं इधर एक साइडवेज मूवमेंट है और आज के दिन हमें एक काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। ओके, अब इसके अंदर भी ट्रेड प्लान इज सिंपल। अगर आज के कैंडल का लो ओके जो आपको आता है अराउंड 76 का, अगर 76 का ये लेवल निकलते हुए दिखाई देता है तो डेफिनेटली इसके अंदर प्रीवियस जो लेवल है, अगेन सी दिस प्रीवियस स्विंग लोज हमें आते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट टारगेट जो इंट्राडे में बन के आएगा वो 74.5 का आएगा और सेकंड टारगेट आपको 72 का देखने मिल सकता है। तो हमें ध्यान रखना है जो इंट्राडे में प्ले आउट करते हैं बाय लुकिंग डेली चार्ट, तो जो भी डेली चार्ट के स्विंग लोज या स्विंग हाइज होते हैं वो इंट्राडे के एज अ टारगेट और टारगेट और एंट्री एग्जिट पॉइंट काफ़ी एक रेफरेंस बन जाते हैं। तो ये दो चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट काउंटर है वो है गुजरात अल्कलीज का। गुजरात अल्कलीज ने एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट दिया। टारगेट हमें जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन के आते हुए दिखाई देते हैं, आप अगर लेंथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट वहां तक पहुंचा है और उसके बाद हम देख सकते हैं इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल को आज के दिन पे वन वे ब्रेक कर दिया है। ओके, अब अगेन इसमें भी सेम हम लॉजिक लगाएंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं वो है 775 के। अगर ये काउंटर 775 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली इसके अंदर और फर्दर डाउन मूव आएगी, तो उसमें एक प्ले आउट कर सकते हैं बाय कीपिंग हाफ आवर और आर्ली कैंडल एज अ SL। अगर हमें ज़्यादा गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई देते हैं ये तीनों काउंटर जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, तो हमें अगर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से या आप जो RR फेवर करते हो, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 1:1.5 करना ही चाहिए, बट 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए इफ़ यू आर न्यू इन द मार्केट और आप सिर्फ कैश या डेरिवेटिव सेगमेंट में इक्विटी में ट्रेड करते हो। तो आप ये RR पे अगर आपको सेटअप दिखाई देता है तो कर सकते हो उसके अंदर प्ले आउट। रही इसके स्विंग लो की बात, अब आप बोलोगे सर इसमें तो कोई स्विंग लो दिख नहीं रहा। ओके, बिकॉज सी नाउ इसके अंदर कोई स्विंग लो नहीं है, वी कैन रीसेंट स्विंग लो नहीं है, वी कैन सी द पास्ट स्विंग लोस। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है 750 का एक जो लेवल है। ओके, दिस एक्ट एज अ साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ पे आप एक फर्स्ट आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आप कोई शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो। और सेकंड जो लेवल आते हैं ओके इसमें हम मदद लेंगे फिबोनाची की। ओके, जब हमें कोई ऐसा स्विंग से कुछ हेल्प नहीं मिलती तो हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई विल सिलेक्ट फिबोनाची एंड आई विल काउंट दिस मूव फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ से हमें ये स्विंग जनरेट होते हुए दिखाई दे रही है। आई विल कीप द लेवल फ्रॉम हियर। ओके, आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट आज गोल्डन रेशियो पे आ गया है 61.618 पे। तो जैसा ही अगर ये 775 का लेवल ब्रीच करेगा, ओके 775 का लेवल जो कि एक गोल्डन रेशियो भी है, उसके बाद 750, देन जो की इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वो होंगे 706 के। क्यू दैट विल बी योर 0.786 लेवल ओके ऑफ फिबोनाची। अब ये लेवल पे आप ट्रेड प्ले आउट कर सकते हैं इसमें। और जैसे मैंने बताया अगर RR आपके फेवरेबल में नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर कल हमें मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दे, बिकॉज फिलहाल in developed market what trade activity happens we still don't know how foreign market reacts on the numbers, तो उसमें हमें अगर ऊपर मार्केट खुलता हुआ दिखाई दे 425 के ऊपर 16425 के ऊपर या इन इंट्राडे हमें एक रैली जनरेट होते हुए दिखाई दे और निफ्टी वीक ना खुले तो हम बजाज होल्डिंग की तरफ देख सकते हैं। अगर हम बजाज होल्डिंग का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर हमें एक डिक्लाइनिंग वॉल्यूम देखने मिल रही है। ओके, मैं आपको बता दूं आप देख सकते हैं इसके अंदर करंटली देयर इज अ डिक्लाइनिंग वॉल्यूम इन दिस। प्लस अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें तो ये एक साइडवेज में ही ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं दिस चार्ट विल लुक फैमिलियर टू यू लाइक ITC। अगर आप ये चार्ट को ITC से पहले कंपेयर करेंगे, ITC भी सेम ऐसा ही मूव दे रहा था, उसमें एक मूव जनरेट हुई थी और उसके बाद साइडवेज आके नीचे वापस सपोर्ट पे आ गया था। नाउ सेम बिहेवियर वी कैन सी इन दिस चार्ट, बट ये मैंने आई एम नॉट टेलिंग कि ये एग्जैक्टली विल डू लाइक ITC, बट you can see the behavior of this stock is very similar to the ITC consolidation which happened near 200 level. अभी right now what you must look in this chart is, मैं यहाँ पे एक
ट्रेंड लाइन आपको खींच के बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, ओके, जिसका आज इस स्टॉक ने एक अटेम्प्ट किया है टू ब्रेकआउट। बट आज के दिन अगेन हमें एक काफ़ी वोलेटाइल सेशन देखने मिला, तो उस वजह से दोस्तों ये एक अच्छी कैंडल नहीं बना पाया और इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दिया नियर सपोर्ट लेवल, ओके। आप देख सकते हैं ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है इसकी बॉडी इज ऑलमोस्ट 0.30% ऑफ द टोटल हाइट, ओके, 30% ऑफ द टोटल हाइट, और बाकी हम लॉन्ग लेग देख सकते हैं। अब इसमें ट्रेड कैसे आप प्लान कर सकते हो? अगर कल आपको जो आज के कैंडल का हाई निकलते हुए दिखाई दिया, ओके, विच कम्स अराउंड ऑलमोस्ट 5 to 50 लेवल, ओके, 5 to 50 निकलते हुए दिखाई देगा आपको, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर एक पॉजिटिव साइड के लिए ट्रेड सेटअप प्ले आउट कर सकते हो। तो आपको अगर मार्केट दिखे कि नेगेटिव के बल्ले एक हल्का गैप अप मिलके सस्टेन कर रहा है मूव और 16,425 के ऊपर जा रहा है, तो आप बजाज होल्डिंग्स पे एक अपसाइड के लिए चार्ट सेटअप पे प्ले आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।